प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। आज का वीडियो है एक यतीम बच्चा और जिन्नात का सनसनीखेज दिल दहला देने वाला वीडियो। यकीनन दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी रोमांचक हैरत अंगेज है, जिसको सुनने के बाद यकीनन देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर लगभग 18,000 मखलूक अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किए हैं और इन मखलूक में से दोस्तों दो ऐसे मखलूक हैं, इंसान और जिन्नात, जो काफ़ी परेशान रहते हैं। परेशान रहने की वजह यह है कि जितने भी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला ने कमोबेश पैदा किए हैं, उन मखलूक में से इंसान और जिन्नात ऐसे मखलूक हैं जिनके हिसाब किताब होंगे, और इसीलिए ये अपने आमाल को सुधारने के चक्कर में चाहे अच्छे काम करते रहते हैं या बुरे काम में लगे रहते हैं। दोनों को आखिरत में हिसाब देना है और इसी हिसाब किताब के मामले में इसी अपने ही करने की वजह से इन्हें सज़ा या जजा मिल सकता है, जन्नत या जहन्नम मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों दुनिया में इंसान भी मौजूद है, जिन्नात भी मौजूद है, सब इबादत करते हैं, वक्त अलग अलग होता है। प्यारे दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि एक बस्ती के बगल में एक बहुत खूबसूरत हसीन मस्जिद हुआ करता था, जहां एक इमाम मस्जिद हुआ करते थे। इमाम साहब नमाज अदा करते और बगल में ही आराम फरमाया करते थे। एक दिन का वाक़या है कि इमाम साहब एक नमाज के बाद जैसे ही मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो वो ये देखते हैं कि मस्जिद की सीढ़ियों में एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ है, जिसकी उम्र वही लगभग 3-4 महीने की रही होगी। अब लोग जब इस बच्चे को देखते हैं, इमाम साहब जब बच्चे को देखते हैं तो अगल बगल निगाह उठाकर देखने लगते हैं कि कहीं कोई इसका वारिस है। तो देखते हैं कि दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता है जो इस बच्चे का वारिस हो। अब इमाम साहब क्या करते हैं, उस बच्चे को उठा लेते हैं। चूँकि मासूम सा बच्चा था और इमाम मस्जिद थे, दिल लरज जाता है, दिल तड़प जाता है बच्चे को देखकर। इमाम साहब उस बच्चे को उठा लेते हैं और फैसला कर लेते हैं कि अब इस बच्चे को अगर कोई दावेदार इसका न मिला, कोई इसका माँ बाप अगर नहीं आया इसे ढूंढने, तो उस बच्चे को वही पालेंगे। बहरकैफ दोस्तों, काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद भी उस बच्चे का कोई भी वारिस नहीं आता है। अब क्या है, इमाम साहब उस बच्चे को खुद पालना शुरू कर देते। पालते पालते थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, अब पढ़ने के लायक हो जाता है, तो वो बच्चा को इमाम साहब अपने साथ ही पढ़ाने लगते हैं। बच्चा दूसरों बच्चों से बिल्कुल तेज़ था, काफ़ी ज़हीन था, बहुत जल्दी सीख रहा था। जो इमाम साहब उसको पढ़ाते उस चीज़ को काफ़ी जल्दी वो सीखता जा रहा था। इमाम साहब भी खुसूसी निगाह उस बच्चे पे डालते थे। कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों बच्चा पढ़ता गया, रहता गया, वक्त गुजरता गया, साल गुजरता गया, वो बच्चा बालिग हो गया और इमाम साहब कि मस्जिद में वो बच्चा आज़ान देने का काम करने लगा। वहीं इमाम साहब ने उस बच्चे को, उस लड़के को रखवा दिया और वो बच्चा वहीं पर रहता, इबादत करता और साथ ही साथ अज़ान देने का काम करता। इमाम साहब ने उनसे कह रखा था कि बेटा अगर तुम कभी बाहर जाओगे तो तुम मुझे कह देना, ताकि मैं अज़ान दे दूंगा समय पर, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। बहरकैफ वो बच्चा बड़ा दीनदार था, दिन भर इबादत करता, नमाज का वक्त होता तो अज़ान दे दिया करता। एक बार का वाक़या है कि वही बच्चा मस्जिद के अंदर इबादत कर रहा था, अकेले तन्हाई में वो मस्जिद में था कि अचानक से उसकी निगाह मस्जिद के एक हिस्से में जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि एक काली बिल्ली है और टकटकी लगाकर उसके तरफ देख रही है। अब वो लड़का जब उस बिल्ली को देखता है तो हैरत में पड़ जाता है, डर भी जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर अल्लाह ये कौन सी मखलूक है, ये बिल्ली ही है या बिल्ली के शक्ल में कोई और भी है। वो बच्चा अंदर से डर जाता है। बहरकैफ थोड़ी देर के बाद वो बिल्ली वहाँ से चली जाती है। अब ये लड़का ये सोचता है कि मैं बाहर के लोगों से उस बिल्ली के बारे में बात करूं, लेकिन फिर सोचता है कि लोग ये कहेंगे कि शायद ये लड़का बहुत डरपोक है, बिल्ली से डर गया, इसीलिए उसने उस चीज़ का जिक्र नहीं किया। अब क्या था दोस्तों, कुछ दिनों के बाद इसी तरीके से वो इमाम साहब का पाला हुआ वो बच्चा मस्जिद में ही था, मस्जिद में इबादत कर रहा था। अभी रात का वक्त था और वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत में मशगूल था कि इधर दोस्तों अचानक से उसको ऐसा लगा कि जो मस्जिद में वजू बनाने के लिए जो नल होता है वो नल चालू हो गया है, कोई वजू बना रहा है। वो हैरत में आ जाता है, सोचता है
کہ شاید میں پڑھنے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ شاید وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے اور لوگ فجر کے نماز کے لیے آ رہے ہیں اور اسی لیے وہ وضو بنا رہے ہیں۔ برکہ وہ باہر نکلتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ وضو خانے میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وضو خانے کے نل سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ کسی نے وضو بنایا ہے۔ برکہ اب وہ کیا تھا، وہ بچہ پلٹتا ہے اور پلٹ کر مسجد کی طرف گھسنا چاہتا ہے۔ مسجد کی طرف جیسے ہی گھستا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ مسجد میں لوگوں کے قطار لگے ہوئے ہیں، لوگ کھڑے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے۔ اب اس کو لگتا ہے کہ شاید اس نے عبادت میں وہ اس قدر کھو گیا کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ بہرکیف وہ بھی ایک سائیڈ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز ادا کرنے لگتا ہے۔ ابھی نماز ادا کر کے سلام پھیرا ہی تھا کہ اس نے اپنے بغل کے انسان کی طرف دیکھا تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ انسان کافی لمبا ہے اور اس قدر لمبا ہے کہ بیٹھنے کے باوجود بھی اس کا قد مسجد کے چھت تک پہنچ رہا ہے۔ کان دیکھتا ہے تو کان بھی بڑے لمبے لمبے تھے۔ وہ اس کے اندر میں عجیب سی تھرتھری کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ دوڑتا ہوا وہاں سے ہٹتا ہے اور جا کر اپنے روم کے اندر چلا جاتا ہے، روم کو بند کر لیتا ہے۔ وہ ٹھٹھر جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یا اللہ یہ کون سے مخلوق ہے۔ باہر کے وہ بند کر کے دروازے کو بند کر لیتا ہے اور وہیں پر موجود رہتا ہے۔ ادھر کافی وقت گزر جاتا ہے، وہ سوچنے لگتا ہے کہ کہیں ان لوگوں نے مجھے تو نہیں دیکھ لیا ہے، اور اگر مجھے دیکھ لیا ہوگا تو وہ کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں مجھے۔ باہر کے وہ اپنے روم میں بند ہو جاتا ہے اور عجیب سی کیفیت اس کی ہو جاتی ہے، پورا شریر سن مار دیتا ہے۔ اتنے میں دوستو فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب اذان وہ نہیں دیتا ہے تو امام صاحب اس بچے کو کھوجنے کے لیے آتے ہیں، آ کر دروازہ پیٹتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں۔ اس لڑکے کو لگتا ہے کہ شاید وہی لوگ ہیں۔ پھر آواز جب دیتے ہیں وہ امام صاحب تو اس کو لگتا ہے کہ نہیں یہ امام صاحب ہی ہیں۔ اس کے بعد وہ دروازہ کھولتا ہے، دروازہ کھولنے کے بعد امام صاحب کو رات کا پورا منظر بتا دیتا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ سنو، مسجدوں میں انسان کے علاوہ جنات بھی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور بلا شک و شبہ جس طریقے کا تم بات کر رہے ہو وہ جنات کا گروہ ہی تھا، اور اس سے پہلے بھی مسجد میں کئی جنات کا گروہ آ چکے ہیں، تو ایسے میں آپ ہر آواز میں اٹھا نہ کرے۔ یہ جب سنتا ہے وہ بچہ تو اس کو ذرا سی تسلی ملتی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ رات کے وقت میں کسی کے آواز میں وہ فوراً سے جو باہر نکل جاتا ہے ویسا کام کرنا وہ چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ اسی میں مسجد میں وہ اذان کا کام کرتا رہتا ہے۔